अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन चैनल फूड सिक्स विद आशी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो सब मैंने रेडी कर ली हैं पहले से। तो मैं इसको प्रेशर में रखने लगी ताकि जल्दी हो जाए। सबसे पहले मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। 1 कप दाल है, मैंने भिगो के रखी हुई थी, तकरीबन 10 मिनट के लिए ही रखी है। और उसके बाद इसमें हाफ kg चिकन है वो साथ ही चला जाएगा। और 1 चम्मच ये लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है। और अदरक का पेस्ट जाएगा, साबुत मिर्च जाएगी, 1 अदद यूँ कटा हुआ प्याज है वो जाएगा। और 2 सब्ज़ मिर्च कटी हुई। साबुत मसाले में मैंने ये चीज़ें ली हैं। इसमें 1 दालचीनी है, छोटी बड़ी इलायची, कुछ काली मिर्च और साबुत ज़ीरा। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और इसमें 4 गिलास पानी डाल के मैं प्रेशर को लगा दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम प्रेशर को रखेंगे। तो 10 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा और गल जाएगा। प्रेशर लगा रही हूँ मैं, आप वैसे बनाना चाहें तो आप 4 गिलास से ज़्यादा पानी रख लें। अब इसमें 2 चीज़ें मैं और शामिल कर रही हूँ। एक तो ये खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच शामिल कर रही हूँ मैं। और हाफ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर इसमें डाला। प्रेशर को हम बंद कर देंगे और 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। ये देखेंगे चिकन जो है वो और दाल अच्छे से गल चुके हैं। प्रेशर को मैंने 10 से 12 मिनट तक लगाया था। तो ये थोड़ा ठंडा हो चुका है अब। तो इसमें से मैं चिकन रिमूव कर लेती हूँ, वो अलग निकाल लेते हैं। तो उसको हम साफ़ कर लेंगे क्योंकि हड्डी वाला चिकन डाला था। तो उसको चिकन को साफ़ कर लेते हैं निकाल के। और जो पानी है प्रेशर में बचा हुआ उसको हम अच्छे से खुश कर लेते हैं तब तक। चिकन हड्डी वाला मैंने डाला था, आप बोनलेस भी डाल सकते हैं। तो साथ ही आप लोगों से ये है कि आप बोनलेस चिकन जब डालते हैं तो वो उसको ज़रा ये होता है, आसानी होती है कि आपको बाद में अलग नहीं करना पड़ता। वो एक साथ ही आप मैश कर सकते हैं आसानी से। बोटियाँ अच्छे से मैं इस तरह साफ़ कर लूँगी सारी। कांटे के साथ आसानी से हो जाती हैं। ये देखें चिकन मैंने अलग कर लिया है। तो अब इसको मैं दाल के अंदर ही शामिल कर दूँगी और हम इसको अच्छे से खुश कर लेंगे। सख्त करना है ताकि जब तक हमारा ये चिकन का वो मसाला खुश्क होता है तब तक कुछ सब्ज़ धनिया इसको हम बारीक कट कर लेते हैं, चॉप कर लूँगी अच्छे से। तो मैंने चिकन इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, साथ साथ पानी खुश्क कर दिया। तो ये बस थोड़ा सा सख्त होगा तो फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो साथ इसमें सब्ज़ धनिया जो मैंने चॉप करके रख लिया है वो हम शामिल करेंगे। लेकिन ज़रा इसको खुश्क होके हो जाएगा तो थोड़ा ठंडा करने के बाद। ये हो चुका है जितना मुझे ग्राइंड चाहिए था मैं कर चुकी हूँ। ठंडा होने के बाद अब इसमें मैंने चॉप किया हुआ थोड़ा धनिया और सब्ज़ मिर्ची 5 से 6 मैंने बारीक चॉप कर लिया और वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद बस हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा के। तो मिक्स करके आपको बताती हूँ। मिक्सचर हो चुका हुआ तो ये मैंने थोड़ा ऑयल लिया है तो हाथों पे हल्का सा लगा के, तो जितनी आपने टिक्की बनानी हो उतना आप दें और इसको बस हल्के से हाथ से ये देखें
ये देखें, जिसी तरह हम बाकी भी टिक्कियाँ बना लेंगे और उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। और अगर आप फ्रेश नहीं बना पाते कि नरम होती हैं, टूटने का खदशा होता है, तो इस वजह से आप थोड़ी देर के लिए इनको फ्रीज़र में रख के जैसे थोड़ी सख्त हों तो उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं इसको। कबाब हमारे बन चुके हैं, तो हमने इसको फ्राई करने के लिए आप चाहें तो वैसे भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडा ले रही हूँ एक, तो अंडे की इस पर कोटिंग कर लूँगी। पहले मैंने सिंपल अंडा है तो इसमें मैंने कुछ डाला नहीं, इसको फेंट लेते हैं। फेंट के तो हम इसमें एक दफ़ा कबाब को डिप कर लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे छोले को। मैं तवे पे फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। तवा ऑलरेडी गर्म था, मैंने हल्की आंच पे रखा थोड़ा। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए कबाब जो है वो फ्रिज में रखे थे। फ्रिज में रखने के बाद ताकि ये थोड़े सख्त हो जाएं, फिर टूटते नहीं हैं। तो ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है और इस पर इस तरह से आराम से आप कबाब डालें। मैं एक एक करके ही फ्राई करके आपको बताऊंगी। ये देखिए एक तरफ से हो चुकी है, तो मैं इस तरह से कांटे की मदद से इसको उल्टा दूँगी। हमारी टिक्की फ्राई होगी, इसी तरह हम दूसरी भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी हमारे शामी तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें।